समीकरण x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर log x को हल कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। उनमें से देखना होता है कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो दो कंडीशन कौन कौन सी होती है। पहली कंडीशन होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और दूसरी कंडीशन होती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो हमें हल करना होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी को। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो हमें हल करना होता है x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी को। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन हमारे पास आएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स तो है, लेकिन यहाँ पर एक्स भी लगा हुआ है। सबसे पहले तो हमें इस एक्स को ही यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने का ये मतलब है कि हम जिस किसी को भी कॉमन कर रहे हैं उसी से हम भाग करते हैं। तो एक्स कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको x से भाग कर देंगे, यानी कि इसके बटे में x लगा देंगे। तो x से x कटेगा तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, या फिर यहाँ से हमने x को बाहर कर लिया और यहाँ पर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस y में से जब हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x जो है भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स और बराबर में है log x। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x डिवाइड बाई डी एक्स, और जब हम इसकी और इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, क्योंकि जब हम x को यहाँ पर गुणा में रखेंगे तो x से x कटेगा तो y ही आ जाएगा। अब हमें इस x को दूसरी तरफ लेकर के जाना है, तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स बराबर, ये भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log x बटे में x। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि x से x नहीं कटेगा, क्योंकि ये log वाला फलन है, ये यहाँ से यहाँ तक की एक संख्या है कोई log x। इसका मतलब है कि log x गुणा में लिखा हुआ है 1/x। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, p और q को। p हमारा हो जाएगा माइनस का 1/x, क्योंकि हमें चिन्ह के साथ में लेना होता है। यहाँ पर y को छोड़ना है, y के अलावा जो भी होगा वो हो जाएगा p। तो माइनस का 1/x और q हो जाएगा जो दूसरी साइड में लिखा हुआ है, यानी कि log x बटे में x। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आई एफ की। आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन p, यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी x के सापेक्ष ही इंटीग्रेशन करना है। e की पावर इंटीग्रेशन p हमारा क्या है, माइनस का 1/x dx, माइनस बाहर आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस log x। अब देखिए किसी भी संख्या के गुणा में हमेशा एक होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी गुणा में एक लिखा हुआ है। तो मान लो कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यानी कि ये -1 गुणा में log x लिखा हुआ है। तो अगर log से पहले कोई भी संख्या लिखी हुई होती है तो वो यहाँ पर आ जाती है इसकी घात में, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ आता है log के साथ में उसकी घात बन जाती है। तो -1 हो जाएगी x की घात, यानी कि e की पावर log x की घात हो जाएगी -1। और जब e की पावर में log हो तो ये हट जाता है और जो भी यहाँ पर बचता है वही हमारा बाद में रह जाता है। तो
IF हमारा कितना आया, x की घात -1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि अगर घात माइनस में है और उसको हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। अब हम इसको यूज करेंगे y इंटू IF। IF हमारा क्या है, 1/x बराबर इंटीग्रेशन q हमारा क्या है, log x/x इंटू IF, यानी कि 1/x dx प्लस c। तो ये हो जाएगा y/x, इन दोनों की गुणा कर देंगे, बराबर इंटीग्रेशन, जब हम x और x की गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, तो यह आएगा log x गुणा में 1/x² dx प्लस c। अब यहाँ पर देखिए दो फलन हो चुके हैं, एक log x, दूसरा 1/x²। सबसे पहले तो हम इसको i के बराबर मान लेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर होता है i। तो ये हो जाएगा y/x बराबर i प्लस c। अब हमें i को हल करना है। i क्या है, इंटीग्रेशन log x गुणा में है 1/x² dx। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें इसको हल करना है। अगर हमें दो फलनों का एक साथ इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और गुणा में सेकंड फंक्शन होता है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले फंक्शन को छोड़ना होता है और दूसरे का इंटीग्रेशन करना होता है, माइनस इंटीग्रेशन करना होता है पहले फंक्शन का अवकलन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का करना होता है इंटीग्रेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, तो इसको हम आइलेट के हिसाब से देखते हैं। आइलेट, आई मतलब होता है इनवर्स वाले फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, या फिर वाई जेड कुछ भी हो सकता है। एल मतलब लोग वाले फंक्शन, लोग एक्स, लोग वाई। ए मतलब अलजेब्रा होता है, यानी कि ABCD के अक्षर एक्स वाई जेड। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, साइन एक्स, कोस एक्स, या फिर वाई हो सकता है। ई मतलब ई वाले फंक्शन। अब देखिए log x यहाँ पर लिखा हुआ है और ये है अलजेब्रा। तो सबसे पहले log वाला फंक्शन आया तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और उसके बाद अलजेब्रा आया तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। log x इंटीग्रेशन करना है दूसरे फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन करना है, यानी कि log x का, और दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि 1/x² का, और इस पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन करना है। log x 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x² का। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 नीचे लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो जो घात है वो माइनस में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा x की घात -2 dx। अगर यहाँ पर घात माइनस में होती तो ऊपर आकर के प्लस में हो जाती। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, जो भी घात होती है उसमें से एक कम हो जाता है और जो घात आती है वही बटे में चला जाता है। तो x की घात -2 और एक कम करना है, और जो घात है वही नीचे आ जाता है सेम। इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c को भी लगाना ज़रूरी होता है,
तो -2 -1 तो माइनस का 3 होता है, x की घात -3 और बटे में भी -3 प्लस सी। यहाँ पर हमें प्लस करना होता है, प्लस 1 करेंगे और यहाँ पर भी सेम रहेगा, जो घात होगी वही नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात -1 माइनस एक्स की घात -1 प्लस सी माइनस। अब हम इसको लिख सकते हैं नीचे करके, जब घात ऊपर है माइनस में है और नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस में चली जाएगी, यानी कि 1/x हो जाएगा। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आया, -1/x इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x होता है गुणा 1/x² का इंटीग्रेशन जो हमने अभी किया -1/x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। -1/x को सामने की तरफ लेकर आ जाएंगे, माइनस को बाहर ले आएंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/x² dx -1/x इंटू log x। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, -1/x। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पर प्लस सी को भी लगा देंगे, -1/x इंटू log x 1/x प्लस सी। अब हमें यहाँ से i का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, y/x बराबर i प्लस सी, ये थी हमारी समीकरण 1। तो ये हो जाएगा y/x बराबर i के स्थान पर इसको रख देंगे -1/x इंटू log x -1/x प्लस सी को एक बार ही लगाना है, चाहे इस वाले सी को लगा दो चाहे इस वाले सी को लगा दो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 1/x को इन तीनों में से कॉमन करना है। y/x बराबर 1/x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा -log x, यहाँ से बचेगा -1 प्लस और यहाँ से बचेगा cx, क्योंकि जब हम 1/x की गुणा cx के साथ करेंगे तो हमारे पास c ही आ जाएगा। तो x से x कटेगा, यहाँ पर बचेगा y बराबर -log x -1 प्लस cx।